नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत करता हूं आपका मैं इस शो में जिसका नाम है लेस इज मोर। मैं यहां आपको करोड़पति नहीं जॉबपति बनाने वाला हूं। सॉरी जेंडर बायस, जॉब पत्नी ऑल्सो। ठीक है, हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी। अब देर इज नो सच अप्रोच कि वो सबके क्राइटेरिया फिट हो जाए। मतलब एक ऐसी कोई अप्रोच नहीं है कि वन साइज फिट अप्रोच फॉर ऑल, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। सबके लेवल अलग होते हैं, सबकी नॉलेज बेस अलग होता है। तो हम उसी नॉलेज बेस के आधार पर हम मैथ की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आजकल हो क्या रहा है कि आप पिछले सीजन 2024 की कट ऑफ देखेंगे 152 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो मतलब कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे, पर मार्क्स तो आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको भी मार्क्स लाने हैं। मैथ्स आती है 50 नंबर की, और मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया जा सकता है। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, बिग चंक ऑफ नंबर्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चे शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं कि मेरे को कोई ऐसी ट्रिक बता दे, शॉर्ट ट्रिक्स बता दे कि मैं बस देख लूँ और मेरा काम बन जाए। पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि हर अच्छी चीज़ समय मांगती है, तो मैथ भी समय मांगेगी। लेकिन एक बार मैथ को आपने समय दे दिया, फिर मैथ को आप भूल नहीं सकते। ये मैथ साइकिल चलाने के जैसा है कि जैसे आप बचपन में पहले तो डरते हो साइकिल चलाने से। ठीक है, कि आप गिरते हो, आप पापा को बोलते हो कि पापा, या अपने बड़े भाई को बोलते हो पकड़ के रखो, गिरे ना। ठीक है, लेकिन जब एक बार आप साइकिल चलाने चालू कर देते हो और धीरे धीरे चलाने में फिर आप दोनों हाथ छोड़ के चलाते हो, स्टंट मारते हो, तो मैथ भी ऐसी है कि स्टार्टिंग में डर लगेगा आपको कि नहीं होगा, लेकिन एक बार उसमें कूद के देखो, अपने आप 30 से 40 दिन के बाद रियलाइज करो कि हाँ यार, इससे इजी सब्जेक्ट तो कोई था ही नहीं। ठीक है, अब आप शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागोगे, आप स्मार्ट वर्क के पीछे भागोगे। स्मार्ट वर्क नेसेसरी है आज के कंपटीशन में, पर देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत मांगती चीज़ है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पर हाँ, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में बताने वाला हूँ कि सही डायरेक्शन में आप कैसे मेहनत कर सकते हो। ठीक है, मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है और मेहनत तो एंटरप्रेन्योर भी कर रहा है। तो दोनों की मेहनत में डिफ्रेंशिएट है ना, डायरेक्शन अलग है। तो मैं आपको डायरेक्शन देने वाला हूँ कि इस दिशा में अगर आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, मैं मतलब कि वैसे नहीं बोल रहा हूँ सिलेक्ट हो जाओगे, आपकी ये हो जाओगे वो हो जाओगे, मतलब ऐसे झूठ तो मैं बोलता ही हूँ। ठीक है, पर मैं ये जरूर करूँगा कि आपका मैथ का मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे। जैसे मैंने 3 अभी बताऊंगा मैं, तो आपका मैथ में स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मतलब आप खुश हो जाओगे कि हाँ भाई, मैथ तो मेरी शॉर्टेड है। ठीक है, तो हमने ना क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि कौन क्या होता है। मतलब जैसे होते हैं 3 तरह के बच्चे हैं आज के उसमें। एक तो नूब है, एक को कुछ नॉलेज है, और एक प्रो लेवल के खिलाड़ी है। ठीक है, अब आप अपने आप को कैसे जज करोगे, आपका क्राइटेरिया कौन सा है। पहली बात तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना क्या बोलते हैं, दिमाग खाली करो। प्री एग्जिस्टिंग ऐसे नोशन बना के मत चलो कि मैं नूब हूँ या मेरे को ये है या तो मैं प्रो हूँ। नहीं, आप डिसाइड करोगे किस बेस के पीछे ना। अभी इस वीडियो खत्म होते ही ना आप एक मॉक लगाना, सेक्शनल मॉक PYQ का, मैथ्स का। अगर आपके 25 में से 0 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हो तो मतलब आप नूब हो। ठीक है, अगर 25 में से 10 से लेकर 15 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज है। अगर आपके 25 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो मतलब आप प्रो लेवल के खिलाड़ी हो। ठीक है, अब देखिए, अब नूब में दिक्कत क्या है कि नूब को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, नूब को टाइम डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड नहीं पता, रिलेटिव स्पीड नहीं पता, अलजेब्रा नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता, कुछ नहीं पता उसको। ठीक है, नूब के पास ये दिक्कत है। सब नॉलेज के पास क्या है कि उसको ना फेरी नॉलेज है, मतलब पूरी नॉलेज नहीं है सब्जेक्टों की। कि चल भाई, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट की एक हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान साइन कॉस थीटा कुछ पता है, जैसे हल्का हल्का अलजेब्रा पता है, हल्का हल्का ज्योमेट्री पता है। तो उनके पास ये है। और प्रो लेवल की क्या दिक्कत है कि उनको नॉलेज तो है पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मिसिंग है। कि उनको मतलब आप पूछोगा, अगर आप कोई चैप्टर पूछोगे तो आप वो पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, लेकिन उसको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, जैसे वो 40 पे अटक गए हैं या 35 पे स्कोर पे अटक गए हैं, तो मतलब वो थोड़ा सा उनको बस हल्का सा नॉलेज
एप्लीकेशन की जरूरत है तो वो अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अलग अलग लेवल के तो अलग अलग, जैसे आपको बुखार होता है डॉक्टर पैरासीटामोल देता है, सर दर्द होता है कोई सी और दवाई देता है, कैंसर होता है तो कोई सी और दवाई देते हैं। जैसे हिंदुस्तान में तो नोशन है कि आपको कुछ भी हो रहा आप पैरासीटामोल ले लो सही हो जाओगे, लेकिन ये चीज़ गलत है ना। फिर बाद में वही चीज़ कि आपको बुखार आ रहा तो पैरासीटामोल ले लो, सर दर्द हो रहा है पैरासीटामोल ले लो, कैंसर हो रहा तो पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अलग अलग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और आप अगर ये कोर्स पूरा करते हो तो आप ठीक हो जाते हो। इसी तरह ये मैथ्स की स्ट्रेटजीज है कि आप अगर पूरी करोगे तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। चलिए पहले आप नूब लोगों की बात कर लेते हैं। मतलब नूब होना गलत नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपके एग्जिस्टेंस कहाँ है, मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब जब आप पता चलोगे, जब आपको पता चलेगा, एक मिनट आई थिंक, मान लो ये एक मंजिल है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। अब आपने नोशन बना लिया कि मैं, आप एक्चुअल यहाँ खड़े हो पर आपने सोच रखा अपने दिमाग में कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे मैं तो आराम से चलूंगा, मैं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। इवन आप डेविएटिव भी हो सकते हो, यहाँ जा सकते हो वहां जा सकते हो, क्योंकि यार मैं तो बीच में हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन जब आपको पता होगा मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ पहुंचना है तो आप बहुत हार्डवर्क करोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है। इसीलिए पता होना चाहिए मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ। तो स्टैंड के लिए मैंने क्राइटेरिया तो बता दिए कैसे। अब नूब लोगों की बात करते हैं। नूब होना पहली बात कुछ गलत नहीं है, नहीं आती चीज़ें कोई सीख के पैदा नहीं होता, हर कोई अभिमन्यु नहीं होता कि माँ के कोख से सीख के पैदा हो रहा है, नहीं। चीज़ें हैं, सीखी जाएगी, सीख लोगे आप, ठीक है। देखिए नूब लोगों की बात करते हैं कि मैंने 3-4 टीचर, मतलब 3 टीचर निकाले हैं जो मेरे को लगते हैं। बाकी आप देख सकते हो कोई और बेहतर टीचर भी हो सकता है, मतलब मैं खाली बता रहा हूँ, क्राइटेरिया बता रहा हूँ टीचर का कि जैसे पवन राव सर है, भारती सर है, राकेश यादव सर है, ये क्या करते हैं स्क्रैच से चालू करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, समझ लो आप। और ये एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, मतलब नूब से प्रो बनाते हैं बच्चों को। पर ये उसमें ये टाइम लेते हैं। टाइम तो मतलब टाइम लेना ही चाहिए ऑफ कोर्स। आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने, आपने कभी मैथ्स को 10th के बाद देखा नहीं है तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को सिखाने में टाइम लगता है, जेन्युइन चीज़ है, टाइम लगाना भी चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूब इंस्टा स्क्रॉल कर लो, उससे अच्छा तो यहाँ टाइम लगाइए, ठीक है। जैसे भारती सर हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब ये बिल्कुल स्क्रैच से टू द एडवांस लेवल ले जाते हैं। राकेश यादव भी बहुत मतलब बहुत स्क्रैच से चालू करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। आपको इनमें से या कोई भी एक ही टीचर से पढ़ना है, ये नहीं आप सबसे पढ़ रहे हो यहाँ से हो। पहले आप देखिए 3-4 वीडियो पवन राव सर की, भारती सर की, राकेश यादव सर की, फिर आप अपने उसके अकॉर्डिंग कि मेरे को कौन सूटेबल लग रहा है आप उसके हिसाब से पढ़िए। आपको क्या करना है कि 6 मंथ में आपको सिलेबस खत्म करना है। आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे कि इन सब सर की 1-1, 2-2 वीडियो दिन में देखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स आप क्वेश्चन के नोट्स मत बनाना, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे उस कॉन्सेप्ट के नोट होने चाहिए। कि मान लो कि a² + b² लिखवाया इन्होंने, तो आपको पता आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ना कि इसके बेस पे जो क्वेश्चन आए वो नहीं, खाली एक फॉर्मूला। मतलब आपको जब 6 महीने के बाद आपको मैं बोलूँ कि भाई तुम दिखाओ तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, तो आप मेरे को एक फॉर्मूला बुक दे दो अपनी, और लेकिन खुद की बनाई हुई, कॉपीड नहीं, खुद की बनाई हुई। खुद की बनाई हुई मेहनत से चीज़ें ना बहुत आगे तक लॉन्ग टाइम सस्टेन होती है, ना कि किसी के नोट्स पढ़ के, ठीक है। लेकिन आपको ये 6 मंथ तक वीडियोस कंप्लीट करनी, तो केवल आपको वीडियोस नहीं देखनी है। जैसे एक दिन में 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको 25 PYQ, जैसे यूट्यूब पे बहुत लोगों ने करवा रखा है, आप बोलोगे तो मैं भी करवा दूंगा आपको। 25 PYQ को ना वॉच करना है आपको, खाली वॉच करना है, मतलब देखिए समझिए वॉच करना है, सॉल्व नहीं करने हैं आपको पहले 30 दिन तक, ठीक है। वॉच करना है खाली, आप खाली एक जैसे शो लगा के बैठे थे वैसे आपको वॉच करना है सॉरी, ठीक है। आपने वॉच किया, फिर आपको क्या करना है कि जब ये 30 डेज खत्म हो जाए, वॉच कर लिया आपने, मतलब कि वॉच ही करना है और कुछ नहीं करना, तो आपको नेक्स्ट 60 डेज क्या करना है, आपको सॉल्व करने हो PYQ। जैसे मैं कराऊंगा, अगर करा सकता हूँ तो मे बी, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मे बी मैं करा दूँ। तो आपको मतलब 30 डेज के बाद 60 डेज में आपको क्या करना है कि आपको PYQ पॉज करना और सॉल्व करना, पॉज करना, सॉल्व करना, पॉज करना। आपसे 100% क्वेश्चन नहीं होंगे, जेन्युइन है, नहीं भी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड चलना चालू हो जाएगा, ठीक है, 90 दिनों तक।
ओके, अब आपको 90 दिनों के बाद क्या करना है, मतलब जैसे 90 डेज हो गए, आपको 6 मंथ्स में सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। आपको ये 90 डेज करने हैं, उसके बाद आपको 90 डेज के बाद सिलेबस तो चल रहा है साथ साथ, लेकिन आपको 50 से 100 मतलब 50 to 100 PYQs पे आ जाने हैं, सॉल्व करनी है उनको और बिल्ड करनी है ऑन शॉर्ट ट्रिक, मतलब कि आपको खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है। टीचर तो बताएगा वो शॉर्ट ट्रिक्स, पर आपने जब तक खुद की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बनाई होगी, आप एग्जाम में वो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाओगे। और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है बेसिक से क्वेश्चन को छोटा कर देना। ये नहीं कि कुछ रट लिया भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं। जब आप खुद से करोगे ना, चीजें खुद से समझोगे, तब आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और तब शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब नूब वालों को हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जिसके पास सब कुछ नॉलेज बेस है, कि हाँ फेरी नॉलेज है, जिनको थोड़ा बहुत पता है, और जिनके मार्क्स जैसे 10 से 15 क्वेश्चन सही कर रहे हो 25 में से। तो 2 सर हैं, एक है आदित्य रंजन सर, एक है गगन प्रताप सर, बहुत बढ़िया सर है दोनों। ये क्या करते हैं कि आपको स्क्रैच से नहीं, थोड़ा सा मतलब कि ऐसे कि हाँ प्री डिटरमाइंड नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो चलेगा, पर ये ऐसा वो करते कि आपको कुछ बेसिक्स पता हो कि हाँ भाई रूट, अंडर रूट, ये वो, मतलब कुछ बेसिक्स आपको पता हो तो ये बेटर है, ठीक है। तो दोनों बहुत बढ़िया सर हैं, ठीक है। सेम करना है कि आपको, लेकिन वहाँ आपको 6 मंथ लग रहे थे, यहाँ आपको 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सेम तरीके से कि आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं नोट्स में आपको खाली कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं जो ये सर पढ़ाएंगे। ये भी सर आपको क्या बोलते हैं, कुछ नॉलेज, मतलब कि मान लो कि हाँ स्टार्ट से प्रो लेवल तक का खिलाड़ी बना देंगे आपको ये भी। पर ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब कि यही है ना कि जैसे आपकी बीमारी बढ़ी उस हिसाब से टाइम कम होता जा रहा है, मतलब टाइम बढ़ेगा, बीमारी छोटी हो तो टाइम कम लगेगा। तो वही है कि जैसे हर चीज़ का एक इलाज नहीं होता, वैसे हर मतलब पॉइंट्स के लिए, हर उसके लिए एक टीचर या वो नहीं होते। मतलब ये मैंने अपने उस पर डिटर्न हुए, जैसे रेमो सर हैं, बहुत सारे सर हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, पर ऐसा ही पढ़ाना कि जो टाइम कम ले, ठीक है, और लेकिन चीज़ें सारी बता दे, ठीक है। इनके अभी 3 महीने का ये है कि आप नोट्स के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाएंगे, खाली कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, 25 PYQ करने हैं पहले दिन में सॉल्व आपको, ठीक है। पहले दिन में आपको 25 PYQ सॉल्व करने हैं, बस सॉल्व करने हैं, कोई ट्रिक विक नहीं बतानी। उसके बाद जब 30 दिन के बाद ना आप आ जाइए डायरेक्ट 50 से 100 क्वेश्चन PYQ की प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए और अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, ठीक है। बेसिक से जो बनती है वो बनानी है आपको, ठीक है। हाँ, और लेकिन हाँ जैसे 50 से 100 क्वेश्चन, अब ये 50 से 100 क्वेश्चन जब तक चलते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। डेली आपको 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये ऐसे करते करते फिर आप एक लेवल पे प्रो इतने हो जाओगे कि क्वेश्चन देखो उड़ा दो, क्वेश्चन देखो उड़ा दो। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं प्रो लेवल के खिलाड़ी, जिनके 20 में से मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। मतलब मेरे को तो अभी ये एक ही टीचर मिले हैं जो ऐसे हैं कि अभिनय शर्मा सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब कि बेहतरीन पढ़ाते हैं। पर इनमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी वीडियो देख लो, मतलब अगर आपको कुछ नॉलेज बेस नहीं है तो आपको कुछ नहीं, मतलब कि कुछ समझ में आएगा, पर मोस्टली चीज़ नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये जो अप्रोच करते हैं ना क्वेश्चनों को, वो बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। मतलब ये जैसे पढ़ाते हैं ना, वो ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताते हैं। वो अप्रोच ऑफ क्वेश्चन से बताते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आप इनसे सीखिए, लेकिन अपनी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लगाइए कि अच्छा सर ने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो ये बहुत ही प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं। मतलब अभिनय शर्मा तो बोलते हैं ना कि भाई मैं तुम्हें साइकिल चलाना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सीधा स्पोर्ट्स बाइक चलाना सिखाऊंगा। तो आप उनके पास पहले साइकिल सीख के ही जाइए भाई, मेरी तो यही रिकमेंडेशन, पहले साइकिल सीख लो, ठीक है। आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स बाइक चलाओगे तो आप फिर तो उड़ा दोगे किसी को जो सामने खड़ा होगा, इसलिए नहीं, इनके पास जाइए। मतलब बहुत ही, मतलब कि इनसे मैंने ये सीखा है चीज़ों को सर से, कि हंसी में पढ़ाई हो सकती है। मतलब कि आप हंसते रहोगे आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा है। तो बहुत बेहतरीन टीचर है ये, ठीक है। लेकिन बहुत एडवांस लेवल के टीचर है ये, मान लो आप,
कि हाँ इन्होंने क्लियर किए काफ़ी, मतलब इन्होंने खुद ने क्लियर किए हैं सीजीएल। आई थिंक 198 स्कोर था इनका 200 में से, जब मैथ्स और इंग्लिश होती थी, तो ये बहुत बेहतरीन स्कोर था। और इनकी AIR शायद 40, आई थिंक 45 49 रैंक भी है शायद सीजीएल में, मेरे को याद नहीं यहाँ तक। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल के टीचर हैं, ठीक है। इनको क्या करेंगे, अब इनका 2 महीने में सिलेबस निपटाएंगे, ठीक है। और इनका भी वही करेंगे, क्वेश्चनों का नहीं बनाएंगे, इनका खाली कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रो लेवल है वो आज से ही 25 PYQ सॉल्व करेंगे और अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बिल्ड करेंगे। जैसे अभिनव शर्मा ने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई है कि पुट द वैल्यू, ठीक है। ये सब आज मतलब ये सब चीज़ें जरूरी है एग्जाम क्लियर करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ये सर नहीं बताएंगे, ये सर बताएंगे, पर ये धीरे धीरे उठाएंगे। ये अभिनव शर्मा तो डायरेक्ट आओ साइकिल वाइकिल चला के या स्प्लेंडर चला के आओ, सीधा स्पोर्ट्स बाइक सीखो। पर ये नहीं, ये आपको पहले साइकिल चलाना सिखाएंगे, फिर स्प्लेंडर चलाना, फिर स्पोर्ट्स बाइक, फिर फरारी चलाना। तो ऐसे ऐसे सर, मतलब कि ये भी अच्छे सर हैं कि ये थोड़ा करते हैं। लेकिन अभी सर मतलब तो डायरेक्ट आओ, सीखो, निकलो, ये वो। फिर आपको 50 से 100 क्वेश्चन पे आ जाना है, वही सॉल्व करना है ऑन ट्रिक्स, ओके। आपको खुद के ट्रिक्स बनानी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तीनों, अब आप कुछ नॉलेज और प्रो लेवल एक ही उस पे आ गए हो, एक ही नाव पे। आप फिर अब डिसाइड करिए कि आप PYQ कितने सॉल्व करते हो, कैसे आप दिमाग लगाते हो, कैसे आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हो, ठीक है। अब देखिए पढ़ना कैसे है वो भी सीख लीजिए। ऐसे नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो। कि मेरे हिसाब से मैथ्स को 3 आवर्स दे दो बस डेली, 2 आवर्स वीडियोस और 1 आवर्स PYQs, ठीक है। बहुत मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से तो। और ठीक है, ये दे दीजिए। और मतलब आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन हाँ 3 घंटे या 4 घंटे मैक्स है, क्योंकि ज़्यादा मैथ पढ़ोगे फिर मैथ हो जाएगा ना, तो और सब्जेक्ट आप छोड़ दोगे। आपको पढ़ना कैसे है, आपको मंडे टू फ्राइडे ही पढ़ना है बस, ठीक है। मतलब कि मैं बच्चों को वो नहीं कर रहा कि आप मेहनत करो। मतलब कई टीचर बोलते हैं ना, जी जान लगा दो, सब कुछ छोड़ दो, कमरे में बंद हो जाओ। ये बहुत गलत अप्रोच है। आप अपनी मेंटल हेल्थ की ऐसी कर लोगे अगर ये अप्रोच चलोगे। नहीं, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है। सैटरडे को मन क्या किया, हाँ सैटरडे को जैसे कंप्लीट मॉक लगा लेना है, ठीक है। मतलब मैं तो सबके लिए कि इंग्लिश भी आपको मतलब सैटरडे को आपको कंप्लीट मॉक लगा लेना है, चाहे आए ना आए। इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, ठीक है। आपको स्टेमिना बिल्ड करना है कि भाई हाँ मेरे को स्टेमिना बिल्ड करना है, तो ये जरूरी है मॉक। और संडे को आप कंप्लीट रेस्ट ले दीजिए अगर मेरी बात माने तो, क्योंकि आप जब ये 4-5 दिन पढ़ेंगे तो आपको एक रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, दिमाग की कैपेसिटी नहीं चलेगा उतना, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ बोलनी है आपसे कि आप कुछ भी करो, ठीक है, पर बी हैप्पी, ओके। मतलब आपको कुछ नहीं, आप पढ़ो ना पढ़ो भाई वो अलग मैटर है, पर हाँ आप खुश रहिए ज़िंदगी में, ठीक है। जो होना है ना वो होगा, ठीक है। मतलब आपको भगवान को जहाँ पहुँचाना है, भगवान आपको वहाँ पहुँचा के रहेगा, ठीक है। भगवान आपको पाथ देगा जब तक आप जैसे भगवान ने आपको मान लीजिए CGL इनकम टैक्स के लिए बना रखा है, तो जब तक आप CGL इनकम टैक्स की बराबरी नहीं कर लोगे ना, तो भगवान जब तक आपसे स्ट्रगल करवाएगा। और जिस दिन आपने CGL इनकम टैक्स की लेवल की बराबरी कर ली, तो भगवान आपको CGL इनकम टैक्स दे देगा। इसलिए होगा वही जो है। मतलब आप कुछ वो नहीं कर सकते यार, आपके हाथ में मेहनत करना, केवल आप मेहनत कर सकते हो और आपको खुश रहना है भाई, ठीक है। अगर आपसे मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको पढ़ना भी नहीं है ना तो आप पढ़ो मत, लेकिन खुश रहो यार ज़िंदगी में। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके कई दोस्त होते हैं जो जिससे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे पूरा दिन बात कर सकते हो। वो क्या होते हैं, वो थोड़े हंसमुख टाइप के, वो जोक क्रैक करते हैं, ठीक है। वो आपकी बातें अच्छी तरह सुनते हैं, उनके माइंड में मतलब कि चेहरे पे जैसे एक तरीके का ग्लो होता है कि हाँ भाई बताओ, तो आप उससे अट्रैक्ट होते हो, अच्छा लगता है आपको उनसे बात। वहीं आपका एक दूसरा दोस्त होता है जो हमेशा उदास बैठा रहता है, जो अपने घर की प्रॉब्लम्स लेके बैठा रहता है, जो बोलते हैं यार मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा, तो आप उससे दूर भागते हो। तो ऐसी चीज़ें मतलब यूनिवर्स काम करता है। अगर आप खुश हो तो आपकी
पांच चीज़ें हमेशा ऑटोमेटिकली आएंगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो, खुश हो, और अगर नेगेटिव हो तो आपसे चीज़ें दूर जाएंगी कि क्या है ये बंदा यार, ये क्या है, ये जिसको जितना भी दे दो ना भाई ये मानेगा नहीं। तो इसलिए खुश रहिए, खुश रहना जरूरी है, ठीक है। पढ़ना ना पढ़ना सेकेंडरी थिंग्स है सब, लेकिन आप अगर अंदर से खुश नहीं हो ना, अगर आपको अंदर से मजा नहीं आ रहा, या तो आप ये चीज़ करना नहीं चाहते, या तो ये आप चीज़ जो सीजीएल, मान लो कि सीजीएल आपको करना है और आप सुबह उठ रहे हो और ऐसे बोझ लेके जा रहे हो लाइब्रेरी, या बोझ लेके पढ़ रहे हो घर पे ही, जो भी है, पर फिर आपको मतलब ये कि आप हम देख कर रहे हो किसी कि हाँ वो बन गया, उसकी रील देख ली तो वो कर रहे हो, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो ना कि हाँ आप लाइब्रेरी खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ, अपने दोस्तों से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, बिल्कुल ऐसे रखो, मतलब ऐसा मत रखो कि बिल्कुल, समझ रहे हो, कि एक बिल्कुल कमरे में बंद लड़का कि वो आप मोटिवेशनल वीडियो देखे जा रहे हो, ये वो बहुत गलत अप्रोच है। आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे, मेरी बात मानो तो, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, ठीक है। और कई बार आपके साथ आप मतलब कई बार क्या कि आपके साथ चीज़ें ना अच्छी नहीं होगी, तो फिर भी आपको पॉजिटिव रहना कि नहीं यार कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मतलब कि ये है कि अगर सीरियल नहीं हुआ ना तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, सीरियल नहीं हुआ तो इससे आप बेटर, मतलब कि भगवान आपको इससे बेटर देना चाहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि चीज़ें नहीं हुई तो नहीं हुई, मतलब ऐसे नहीं है, बिल्कुल चिल ऑन। और आपको सोचना नहीं है नहीं हुआ तो मेरा ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा किसी का, सब बहुत अच्छा करोगे ज़िंदगी में अगर खुश रहोगे तो, ठीक है। ओके, लेट्स फिनिश द वीडियो। बाकी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या हाँ कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल ओके, और मेक हैप्पी ऐसे। आई थिंक माई ड्राइंग इज बैड, नहीं आंसू नहीं निकल रहा, नहीं हम बनाएंगे एक बढ़िया सा आपके लिए, आपको हैप्पी करना है भाई। ये गया बढ़िया गोला, ये पता नहीं क्या यार, ये हाँ, आपको हमेशा ऐसे रहना है हंसते हुए, ठीक है। ऐसे गोलू मोलू बन के बढ़िया बढ़िया, मतलब जिंदगी मिली है इसको जियो, क्या तुम पता नहीं किस चीज़ के चक्कर में पड़ रहे हो। हाँ, थैंक यू फॉर ऑल, बाय बाय।